स्वागत है न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करूंगी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू हमारे सैमसंग के लेटेस्ट डिवाइस का, सैमसंग A73 का। इस डिवाइस को मैंने खुद परचेज किया है। 128 GB वाला वेरिएंट आपको 42,000 रुपीज के प्राइस में मिल जाता है। तो जल्दी से अनबॉक्स करके आपको बताती हूँ कि फोन हमारा कैसा है। पतले बॉक्सेस आते हैं अब हमारे, जिसमें चार्जर आपको नहीं मिलता। और सबसे पहले नजर डालेंगे डिवाइस पे। ये रहा ग्रे कलर में मेरे पास सैमसंग का A73, जिसमें देखा जाए तो डिजाइन वाइज कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लुक वाइज देखा जाए तो ज्यादा चेंज नहीं है। और फटाफट से मैं इसको करती हूँ सेटअप और आपको बताती हूँ कि डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। डिवाइस तो मैंने स्विच ऑन करके सेटअप कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इसको यूज कर लिया है और अभी मैं आपको इनिशियली ही बता रही हूँ, ये जो हमारा डिवाइस है वो काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। मतलब जो लोग सैमसंग के फैन हैं, जिनको सिर्फ तारीफें सुननी है, वो इस वीडियो को प्लीज बंद कर दो। आप जाके एड्स देखोगे तो ज्यादा आपको बेटर लगेगा, यहाँ पे आपका ऐसे ही मन खराब होगा। अब जो लोग यहाँ पे सुनना चाहते हैं सच क्या है इस डिवाइस में, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, वो इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिजाइन के बारे में, बिल्ड के बारे में। ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, प्लास्टिक की फ्रेमिंग मिलती है। तो यहाँ पे 40,000 रुपीज के ऊपर चला गया है हमारा डिवाइस का प्राइस। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगेगा डिवाइस हाथ में होल्ड करने में, ना ही सॉलिड फील देगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जो सैमसंग का A53 जो अभी नया लेटेस्ट आया था, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी लुक है। मतलब हल्का सा यहाँ पे साइज में डिफरेंट है, बड़ा माइनर सा। आपको दोनों डिवाइसेस बैक साइड से देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे। और यहाँ पे 40,000 रुपए के हिसाब से एक्चुअल में बिल्ड क्वालिटी हमारी अच्छी निकल के नहीं आती है। आपको डिवाइस के साथ यहाँ पे बैक केस खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता लेकिन बैक केस भी नहीं मिलता। तो वो लगा के रखेंगे तो जिससे कि डिवाइस आपका थोड़ा बच जाएगा, स्क्रैचेस पड़ेंगे तो नजर आएगा। बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश आती है बिल्कुल, जिसके ऊपर अगर आपके यहाँ पे थोड़े निशान पड़े तो वो बहुत ही डर्टी लगता है। तो ज्यादा मेहनत करके इसको क्लीन करना पड़ेगा। इन हैंड देखा जाए तो लुक वाइज डिवाइस मुझे ये इतना कोई खास यहाँ पे नहीं लगा, बढ़िया नहीं लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसकी लुक कैसी लगी है। इसके अलावा वैसे इस डिवाइस का वेट हमारा ज्यादा नहीं है। जैसे कि अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 5000 mAh की बड़ी बैटरी आ जाती है और डिवाइस का जो हमारा वेट है वो सिर्फ 182 ग्राम्स का है। तो एक हाथ से होल्ड आप इसको कर सकते हैं। बॉक्सी डिजाइन है हमारा, बैक फ्लैट है लेकिन जो कॉर्नर्स हैं वो हल्के से कर्व्ड हैं। तो एक हाथ से होल्ड करके यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा डिवाइस के बॉक्स के अंदर आपको जैसे कि चार्जर नहीं मिलता, लेकिन चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो आपको 25 वॉट का यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे Type-C to C केबल मिल जाती है। उसके साथ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, साथ ही हमारी इंजेक्शन पिन आती है। और इसके अलावा देखा जाए तो आपको जैसे कि इस डिवाइस के अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता, बॉक्स के अंदर आपको कनेक्टर भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे मैं सैमसंग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज कनेक्टर दे दिया करो, क्योंकि क्या होता है सिर्फ सैमसंग और OnePlus ये दो कंपनी है, इनके कनेक्टर मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो यहाँ पे कंपैटिबल कनेक्टर मिलना मुश्किल है। आप लोगों को अगर कनेक्टर दे दोगे तो ज्यादा बेटर हो जाता। इसके अलावा नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्पीकर आते हैं। आपको 2 स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं डिवाइस के अंदर, जिसका ऑडियो आउटपुट आप यहाँ पे सुन सकते हैं। आपको काफी लाउड और क्लियर साउंड यहाँ पे सुनने को मिल जाती है। साथ ही हमारे Type-C पोर्ट है, उसके साथ है हमारा माइक, उसके साथ है हमारे पास राइट साइड में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, टॉप साइड में सेकेंडरी माइक है। साथ ही आती है हमारे पास सिम ट्रे। यहाँ पे आपको वाटर सीलिंग देखने को मिल जाती है सिम ट्रे के ऊपर। और यहाँ पे आपको 5G सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन सिर्फ 9 ही बैंड्स में मिलता है, ज्यादा बैंड्स में नहीं मिलता। इसके अलावा लेफ्ट साइड एकदम क्लीन है हमारे डिवाइस की। बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे कैमरा सेटअप आता है, क्वाड कैमरा सेटअप 108 मेगापिक्सल का। अभी बात करते हैं कैमरा के बारे में भी। उसके नीचे आती है हमारे पास सैमसंग की बैजिंग। फ्रंट साइड में हमारे पास गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, कोई स्क्रीन गार्ड आपको लगा हुआ नहीं मिलता। और सेल्फी कैमरा है हमारा पंच होल डिजाइन में 32 मेगापिक्सल का। सो ये तो हो गया हमारे डिवाइस का इंटरफेस। अब वैसे बात करें इस डिवाइस के अंदर एक आपको अच्छी चीज भी मिलती है, वो है हमारी IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग। तो डिवाइस के ऊपर हल्की फुल्की बारिश में अगर आपको निकाल के यूज करना हो तो पानी पड़ने से खराब नहीं होता। चलो ये तो ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के सबसे मेन चीज के बारे में, जो कि है हमारी परफॉर्मेंस, हीटिंग, थ्रॉटलिंग कैसी है। यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल रहा है, मतलब 40,000 रुपए के बजट की मैं बात करूं तो उसमें पहली बार ये प्रोसेसर दिया गया। मतलब इतना छोटा प्रोसेसर इस बजट में
नहीं मिलता हमें। यहाँ पे आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर, जो कि मैं बताऊं बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे सैमसंग दे रहा है, मतलब क्यों दे दिया ये प्रोसेसर। अगर इस बजट के अंदर आप Oppo, Vivo के ऑफलाइन प्रोडक्ट्स भी अगर चेक करते हो तो उसके अंदर भी हमें Dimensity 1200 प्लस का प्रोसेसर मिल जाता है। यहाँ पे हमें दिया गया है काफी छोटा प्रोसेसर। आप एंतुतु स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं 4,70,000 के आसपास आया, 4,71,000। मतलब इस बजट के जो प्रोसेसर हमें स्कोर देते हैं वो 6.5 लाख 7 लाख के आसपास आता है। अब इसके साथ मुझे और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली कि यहाँ पे हमें जो स्टोरेज मिलती है, जो रैम मिलती है, वो भी हमारी काफी स्लो है। मतलब यहाँ पे आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल रही है, LPDDR4X की रैम मिल रही है। ये 40,000 रुपए के बजट में ये बहुत ही ज्यादा गलत है, जस्टिफाइड नहीं है। आप देख सकते हैं जो मैंने टेस्ट रन किया उसके जो स्कोर आए हैं, 930 Mbps के आसपास हमारी रीड स्पीड आई है, 495 Mbps के आसपास हमारी राइट स्पीड आई है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो डिवाइस आपको यहाँ पे स्लो फील होगा बजट के हिसाब से, अगर आप इसमें कोई भी काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं किसी और की क्या बात करें, हम सैमसंग की ही बात करते हैं। सैमसंग S20 FE 5G जो कि है हमारे 40,000 रुपए के बजट का ही डिवाइस, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे प्रोसेसर जो है Snapdragon 865 मिल जाता है, UFS 3 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5 की रैम मिल जाती है। तो मतलब एक्चुअल में सैमसंग इससे अच्छी चीज आपको इस बजट में ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन अभी ये क्यों निकाला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना छोटा प्रोसेसर इस बजट में नहीं देना चाहिए था। मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो सैमसंग का A52s है जो 30,000 रुपए के बजट में आता है डिवाइस, उसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वही उठा के यहाँ पे 42,000 रुपीज के प्राइस में भी वही बजट दे दिया गया है। ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या ख्याल है इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में, इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। अब वैसे इस डिवाइस के अंदर आपको कोई थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैंने टेस्ट रन किया था, 87% हमारा यहाँ पे स्कोर आया था, हीटिंग नहीं है। लेकिन इस बजट के हिसाब से ये प्रोसेसर हमारा जस्टिफाइड नहीं है। इसके साथ आप यहाँ पे अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो आप देख सकते हो गेमिंग में BGMI के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ 40 FPS तक गेम खेलने की सेटिंग्स मिलती है। मतलब यार ये जो हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में मिल रही है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो 20,000 रुपए के बजट में जो आपको डिवाइसेस मिलते हैं। सैमसंग की ही बात कर रही हूं मैं, सैमसंग M52, उसकी परफॉर्मेंस आपको यहां मिल रही है। वो डिवाइस हमारा 23,000 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है, उसके साथ आपको सेम बैटरी मिलती है, सेम बिल्ड मिलता है। साथ ही मैं आपको बताऊं नॉक सिक्योरिटी इसमें जो मिल रही है उसमें भी मिलती है, और उस डिवाइस के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। 6.7 इंच का सेम साइज है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में। यहाँ पे डिस्प्ले जो है आपको मैं क्लियर कर रही हूं, ये हमारा फ्लैगशिप डिस्प्ले नहीं है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि A सीरीज में हमें वो डिस्प्ले मिल रहा है जो S सीरीज में आता है, नहीं वो डिस्प्ले नहीं है, ये एवरेज एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें आपका सारा काम चल जाएगा। आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर जो कलर्स है वो अच्छे मिल जाते हैं। मतलब एमोलेड डिस्प्ले के अंदर आप कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, मूवीज वीडियोस देखनी हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो आपको मिल रहा है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको स्मूथ लगेगा डिस्प्ले। मतलब कंटेंट एंजॉय करने के लिए डिस्प्ले हमारा अच्छा है, लेकिन ये वो फ्लैगशिप डिस्प्ले नहीं है जो आपको लग रहा है। फ्लैगशिप डिस्प्ले अलग होते हैं सैमसंग के, ये A सीरीज का जो डिस्प्ले है ये हमारा एवरेज डिस्प्ले है। अब इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, अब कैमरा देखा जाए तो प्रमोशन कैमरे का ही किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि इस डिवाइस के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में मिल रहा है। अब यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ है हमारा 12 का अल्ट्रा वाइड, 5 का डेप्थ, 5 का मैक्रो और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देखी जाए तो उसके अंदर मुझे यहाँ पे गड़बड़ देखने को मिली है। अगर आप नॉर्मली पिक्स लेते हैं तो उसमें आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग कंडीशंस में जब पिक ली, ये पहली पिक है हमारी मेन कैमरा की 108 मेगापिक्सल के, और दूसरा है हमारा पोर्ट्रेट मोड हमें मिलता है उसकी। अब इनके अंदर आप देख सकते हो जो बैक साइड में वॉल आ रही है, उनको मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बैक साइड की जो वॉल है मेन कैमरा ने उसको पूरा हमारा यहाँ पे ब्लोन आउट कर दिया। मतलब डायनामिक रेंज को वो अच्छे से नहीं यहाँ पे वर्क कर पा रहा, ऑप्टिमाइज नहीं है इतने अच्छे तरीके से, तो उसके अंदर आपको ब्लोन आउट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बुके मोड है वो उसका AI हमारा ऐसे वर्क कर रहा है कि उसने उसको बिल्कुल ही डल कर दिया, जैसे बिल्कुल वहां पे शाम है जबकि तेज धूप वहां पे पड़ रही है। दोनों पिक्स मेरी एक ही टाइम की एक ही जगह की पिक्स हैं, लेकिन उनमें आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन में कितनी गड़बड़ आपको देखने को मिल रही है। मेन कैमरा ब्लोन आउट कर रहा है, लेकिन जो दूसरा कैमरा है बुके मोड में वो उसके अंदर उसको डार्क कर रहा है, उसको डल कर रहा है, जैसे शाम हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ देखने को मिली है। लेकिन नॉर्मली अगर आप जैसे मैंने जब शेडो एरिया में पिक्स क्लिक करी हैं तो उसमें आप देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल के अंदर डिटेलिंग आपको काफी ठीक मिल जाती है। यहाँ पे कलर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, डायनामिक रेंज यहाँ पे हमारा ठीक आ रही है देखने में। और उसके अलावा आप देख सकते हैं
वाइड एंगल के अंदर 12 मेगापिक्सल का जो मिल जाता है उसके अंदर आपको कलर शिफ्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। साथ ही हमारा 5 मेगापिक्सल का जो आता है मैक्रो शॉट, उसके अंदर भी आपको ओके ओके पिक्स मिल जाती है। इस बजट में इससे भी अच्छे मैक्रो लेंस हमें मिल जाते हैं। अब साथ ही अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूं तो यहाँ पे OIS की जो क्वेश्चन चलता है बड़ा वाला, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक मैंने 4K सैंपल लिया है और एक मैंने फुल HD सैंपल लिया है। 4K वीडियोस के अंदर आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को इतना अच्छा नहीं मिलता है। फुल HD के अंदर मैंने EIS को ऑन किया था और उसके अंदर देख सकते हैं कि आपको ओके ओके सही स्टेबल मिलेगा। बीच बीच में आपको यहाँ पे थोड़े से जर्क देखने को और वाइब्रेशंस देखने को मिल रही हैं। मतलब आप एक्चुअल में इस डिवाइस के अंदर मोशन वीडियो नहीं बना सकते हैं। और जो OIS का चक्कर जो हमारे मतलब Realme में चल रहा था वही यहाँ पे चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात है, आप लोग देखना जरूर कौन इस बात पे आवाज उठाता है या नहीं उठाता। मेरे हिसाब से मोशन वीडियोस लेने के लिए तो ये आपको डिवाइस का जो कैमरा है वो इतना बढ़िया नहीं लगेगा। इवन जो सेल्फी कैमरा उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपको काफी ज्यादा यहाँ पे शेकीनेस देखने को मिल रही है, जर्कीनेस देखने को मिल रही है। तो आप उससे भी अगर स्टिल वीडियो लेते हैं तो ठीक है, मूव करते हुए तो आपको वीडियो अच्छा नहीं आएगा। और जो हमारा सेल्फी की पिक्स आई है उसके अंदर आपको नॉर्मल वाइड एंगल यहाँ पे मोड्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपनी सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर तेज लाइट हो तो भी ये हमारा काफी अच्छे से कैप्चर कर पाता है, ब्लोन आउट नहीं कर रहा है, स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। लेकिन एज डिटेक्शन जो है, अब इस बजट के हिसाब से एज डिटेक्शन मुझे लगता नहीं कि ऐसा मिलना चाहिए था। थोड़ा यहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन इशू है, एज डिटेक्शन क्रिस्प नहीं आ रहा है, वहां पे हमारा काफी ज्यादा मिस आउट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने पिक्स को जूम करके भी आपको यहाँ पे दिखाया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा भी मुझे इस डिवाइस का उतना बढ़िया नहीं लगा। मेरे हिसाब से बैक कैमरा की मैं बात करूं, फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन को बेटर करना चाहिए सैमसंग को। सो गाइस, ये था हमारा डिवाइस, हमारा सैमसंग A73, जिसको मतलब अभी मैंने इनिशियली जितना भी टेस्ट किया है उसके हिसाब से मुझे डिवाइस मतलब काफी ओवर प्राइस लगा है। और अभी मैं आपको सारी टेस्टिंग करने के बाद इसके डिवाइस की मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सारी टेस्टिंग करके मैं आपको रिव्यू लेकर आऊंगी जिसमें आपके और जो डाउट है इस फोन से रिलेटेड वो सारे मैं क्लियर कर दूंगी। सो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस फोन के बारे में। मेरे हिसाब से तो डिवाइस काफी ओवर प्राइस्ड है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।